जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं तंत्र सिद्धि संस्थान का एक और अद्भुत और चमत्कारिक साधना रहस्य वीडियो। साधकों, तंत्र मंत्र, ऐसा तंत्र मंत्र जिसमें बोलने लगता है मुर्दा, और एक मुर्दा जो भी कुछ ही क्षण पहले मरा था वह गुलाम बन जाता है। क्या यह सच है? आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई? क्या है इस साधना का रहस्य? साधकों, मैं आपको एक रहस्य बता रहा हूं आज। प्राचीन शहर उज्जैन के गढ़कालिका, विक्रांत भैरव, ओखलेश्वर शमशान और चक्र तीर्थ शमशान तंत्र क्रियाओं के लिए जाने जाते हैं। गढ़कालिका, विक्रांत भैरव, मैं विक्रांत भैरव में 3 साल तक रहा हूं। ओखलेश्वर शमशान में भी 6 महीने मैंने गुजारे हैं। चक्र तीर्थ शमशान में 2 साधनाएं कंप्लीट की हैं अपनी। त्रिपुरा भैरवी साधना मैंने चक्र तीर्थ शमशान में ही किया था। ये 4 जो प्रमुख हैं ये माने जाते हैं तंत्र के लिए। यहाँ कई तरह की तंत्र मंत्र क्रियाएं की जाती हैं। नवरात्र के दिनों में तो उज्जैन में दूर दराज से तांत्रिक आते हैं। मैंने 2005 में नवरात्र के समय पे ही ये साधना की थी वहाँ पर, त्रिपुरा भैरवी साधना। और ऐसे ही शमशान घाट में 3 तरह की साधना अघोरी करते हैं। कैसे? देखिए, जो दूर दराज से लोग आते हैं वही तांत्रिक अमावस्या की काली अंधेरी रात में की गई तांत्रिक क्रियाओं तांत्रिकों को लाभ पहुंचाती हैं और उसका फल ग्रहण करते हैं। साधकों, ये है शिव साधना, शमशान साधना, और सबसे महत्वपूर्ण है शव साधना। शव साधना के बारे में कहा जाता है कि इस साधना के पूर्ण होने पर मुर्दे में जान आ जाती है। वह अघोरी से बातें करने लगता है, साथ ही उसका गुलाम भी बन जाता है और उसकी प्रत्येक बात मानता है। बताया जाता है कि इस साधना को देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने बैन कर दिया था। जी हाँ, शव साधना के बारे में आम लोगों को कम ज्ञान है और इसीलिए इसके प्रति कई प्रकार की मान्यताएं भी आजकल के जनमानस में अपना पैर जमा चुकी हैं। आज हम आपको इस साधना के बारे में एक ऐसी रहस्यमयी जानकारी देने जा रहे हैं जो आज आपको इस साधना संबंधी समस्त अंध मान्यताओं को समाप्त कर देगी। तो आइए जानते हैं शव साधना के बारे में कुछ विस्तार से। तंत्र शास्त्र की अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं हैं, मैंने आपको कई बार बताया भी है। इन सभी की साधना पद्धति, कायदे कानून, नियम, सावधानियां, चेतावनियां, विधि, क्रिया सब कुछ अलग अलग होते हैं। इनमें से ही एक शाखा का नाम है अघोर पंथ। इसमें भी अनेकों साधनाएं हैं और उनमें से एक साधना है विकराल शव साधना। यह साधना अघोरी संप्रदाय की सबसे कठिन साधना मानी जाती है। बताया जाता है कि यह साधना इतनी शक्तिशाली भी होती है कि इसे करने वाला धन से लेकर स्वर्ग में अपनी जगह तक निश्चित कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। कई बार तो अघोरियों की तंत्र मंत्र साधना से कई देवताओं के सिंहासन तक हिल जाते हैं। उज्जैन में सिंहस्थ के समय कई अघोरी तांत्रिक भी आए थे। उन्हें शमशान में साधना करते देखा गया था, जो तथागत समय की शव साधनाओं में लीन थे। अब मैं आपको बताता हूं यह क्या है शव साधना। ठीक है, देखिए, शव साधना में अघोरी शव के ऊपर बैठकर साधना करते हैं। मैं भी आपको एक वीडियो डाल दूंगा शॉर्ट्स में अलग से, शव साधना किस प्रकार से की जाती है, वीडियो मैंने बनाया था। ठीक है, यह साधना इतनी शक्तिशाली होती है कि यदि सफल हो जाए तो साधक देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। वह नाम लेकर व्यक्ति की मृत्यु तक कर सकता है। इतना कड़ा प्रभाव, इतनी भयंकर ताकत। शव साधना को खुले में तो बिल्कुल नहीं किया जाता। इन साधनाओं को गुफाओं में बैठकर बाबा और अघोरी करते हैं। शव साधना के लिए शव जरूरी होता है। शव के ऊपर बैठकर आधी रात के बाद यह साधना की जाती है। ऐसा बोला जाता है कि यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति इस साधना को करता है तो वही शव उसकी जान तक ले सकता है। उस शव में जब प्राण आते हैं, जब वो बातें करना शुरू करता है तो वो समझ जाता है कि आपका औरा क्या है, आपके अंदर ताकत कितना है, शक्तित्व कितना है आपके अंदर साधना का दम कितना है। अगर कोई नौसिखिया व्यक्ति कर रहा है, कोई अज्ञानी व्यक्ति कर रहा है, तो वही शव जिसको उसने जिंदा किया है वो उसकी जान ले लेगा। अब कैसे होती है शव साधना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जानकारों के अनुसार और मेरे गुरु की आज्ञा के अनुसार, मेरे गुरु के बताए हुए कथनों के अनुसार शव साधना के लिए शव को नहलाकर शुद्ध कर दिया जाता है। ये हमारे गुरु के गुरु से प्राप्त है। हमको उनके सानिध्य में भी कुछ समय रहकर साधना करने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो उन्होंने भी हमें इस चीज़ के बारे में बताया था। देखिए,
सबसे पहले शव साधना के लिए शव को नहलाकर शुद्ध कर लिया जाता है। इसके बाद विशेष तांत्रिक प्रक्रिया के तहत शव के सिर में छोटा सा सुराख बनाया जाता है। जी हाँ, शव के कपाल में छोटा सा सुराख बनाते हैं। विशेष तांत्रिक प्रक्रिया द्वारा ही उस सुराख को बनाकर उसके अंदर यज्ञ सामग्री आदि भी डाली जाती है। इसके बाद शव को साधना स्थल पर रख दिया जाता है और साधक गुरु पूजन, अघोर पुरुष नमन, दिशा नमन, दिशा कीलन, स्थान कीलन और अन्य बहुत सारी घेरा कीलन, शमशान कीलन, शमशान जागरण आदि क्रिया करने के पश्चात शव का भी पूजन करता है, उसका पूरा सम्मान करता है, सम्मानों सहित उसका पूजन करता है, यथावत विधिवत पूजन करता है। शव पूजन के बाद सही ग्रह नक्षत्र की स्थिति देखकर अगर वह स्थिति आ जाती है तो उस स्थिति में उसी नक्षत्र के समय उसी समय शव के ऊपर बैठकर वह शव साधना के मंत्रों का जाप करना शुरू हो जाता है। साधक के सामने अलख यानी यज्ञ स्थल प्रज्वलित रहता है, जिसमें अघोरी हर मंत्र के अंत में तांत्रिक सामग्री की आहुति देता रहता है। जैसे जैसे अघोर साधक के जप पूर्णता की ओर अग्रसर होते जाते हैं, वैसे वैसे साधक का जप स्वर भी प्रबल हो जाता है और अत्यधिक तीव्र, बहुत तेज बोलने लगता है। इस स्थिति में शव में धीरे धीरे चेतना आनी शुरू हो जाती है, उसके अंग फड़कना शुरू हो जाते हैं, उसकी आंखों की पलकें खुलने तथा बंद होने लगती हैं और शव की सांसें भी धीरे धीरे तेज होने लगती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में शव पूरी तरह से जागृत हो जाता है। इस अवस्था में तांत्रिक लोग शव की सहायता से अनेक प्रकार की गुप्त तांत्रिक साधनाओं के तरीके और रहस्य जानते हैं, क्योंकि वह शव जो इस समय पर थल, जल, वायु, अग्नि, शमीर सब जगह वो एकदम जुड़ा हुआ है, स्वर्ग तथा नर्क लोक की समस्त चीज़ों को जानता है, तो बहुत सारी गुप्त तंत्रिकाओं साधनाओं को भी वह जान जाता है। तो उनके रहस्य अघोर मार्ग के साधक जानते हैं इस साधना को करने के पश्चात। अब देखिए, जब कोई साधक, अघोर साधक, इस वाम मार्गी साधक इधर जाता है या इस साधना को करता है या शव साधना करने का प्रयास करता है, तो उसको पहले शव से अनुमति लेनी पड़ती है। शव साधना के लिए जरूरी है कि जिस व्यक्ति का शव उपयोग किया जा रहा है उससे पहले अनुमति ली जाए। शव उसी व्यक्ति का हो जिसकी अकारण मौत हुई हो। अकारण मौत मतलब अकाल मृत्यु उसको बोलते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसी बॉडी क्यों ली जाती है? अकारण मौत के कारण उस व्यक्ति की आत्मा आसपास ही होती है और वह अघोरी की पूर्णतः मदद करती है। शव पूजा के समय आसपास हजारों लाखों भूतों का अदृश्य जमघट लग जाता है। अघोरी की पूजा इन भूतों से तभी बच सकती है जब वह भूतों से निपट सकता है। अघोरी छुपकर इस तरह की साधना करते हैं, तो इस प्रकार शव साधना जैसी शक्तिशाली साधना से हर कोई डरता है। यह साधना करना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस साधना से क्या क्या फायदा हो सकता है। देखिए, अघोर साधकों की माने और मेरी गुरु की भी माने तो शव साधना से कई तरह के फायदे हैं, पर शव साधना का विशेष लाभ यही होता है कि इस साधना के माध्यम से अघोरी लोग अन्य तांत्रिक गुप्त साधनाओं का ज्ञान शव द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। असल में होता यह है कि जब शव पूरी तरह से जागृत हो जाता है, तब वह साधना करने वाले अघोरी से उसी प्रकार बातचीत करता है जैसे दो सामान्य व्यक्ति करते हैं। इस अवस्था में शव इस जगत तथा दूसरे जगत के मध्य एक माध्यम बना होता है, जैसा मैंने अभी बताया था। इसलिए साधक उससे जिन साधनाओं के बारे में जानना चाहता है, वह अघोर साधक को उन सभी साधनाओं के बारे में ज्ञान देता है और इस ज्ञान की मदद से साधक तंत्र के मार्ग पर आगे की ओर बढ़ता है और बहुत उच्च शिखर पर पहुंचता है। शव साधना के बहुत ही कम जानकार लोग रह गए हैं और जब कभी भी इनकी अध्यक्षता में यह साधना होती है तो वह बेहद निर्जन स्थान में बिल्कुल गुप्त तरीके से होती है। यह था इस साधना का रहस्य। मेरे गुरुदेव द्वारा इस साधना को बताया गया था। ऐसा कहा जाता था कि गुरु जी ने इस साधना को किया था और उन्होंने बहुत सारी गुप्त तंत्रिकाओं को, बहुत तांत्रिक साधनाओं को जाना था। मेरा उद्देश्य है आपको तंत्र के वो छोटे छोटे गुर और रहस्यों को भी बताना, जो मैंने सीखा है, जो मैं सीखता आया हूँ, वो आप तक पहुँचाना। क्योंकि ज्ञान को जितना फैलाया जाएगा उतना ही वो बढ़ेगा। ज्ञान को अगर लोप करके आप खुद में समाहित करके मर गए तो आप ब्रह्म राक्षस बन जाएंगे। और गुरु का कहना यह है कि खुद को पवित्र करते रहो। तो आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी आपको स्पष्ट होगी। आपको मैं जिस उद्देश्य से आज यह वीडियो में समझाना चाहता था, शायद मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।